Hello everyone. So today we will discuss the morphology of leaf. Now the word morphology का क्या मतलब होता है? Morphology. Now morph का मतलब होता है structure. Your external structure is known as morph. Logy means to study. Means the term morphology means the study of your external structure is known as morphology. So today we'll look into the detail. Okay, how does the morphology of leaf looks like? Okay, so here we have the first term. Consider यहाँ पर स्टेम है, ठीक है, का एक मिनट, ये स्टेम है हमारे पास, ठीक है। अब इस स्टेम से जिस पार्ट पॉइंट पे ये लीफ अराइज हो रहा है दैट इज नोन एज नोड, ठीक है। अब इट कुड बी एनी, फॉर एग्जांपल एक लीफ यहाँ से अराइज हो तो ये हो गया नोड। अगर ये लीफ है, ये हो गया एक लीफ अराइज हो गया, दिस इज नाउ योर नोड, ठीक है। एक लीफ इस तरीके से यहाँ पे अराइज हो गया तो अब ये कहलाएगा हमारा नोड। एक यहाँ पे अराइज हो गया तो ये कहलाएगा हमारे पास नोड, ठीक है। नाउ दिस बेसिकली द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के दरमियान की जो स्पेस होगी इसे हम कहेंगे इंटरनोड, इसे हम कहेंगे इंटरनोड। लेट्स लुक इनटू दिस अगेन। ये मेन एक्सिस है हमारा, एक लीफ यहाँ से निकला और दिस इज नोन एज योर नोड, ठीक है। एक लीफ यहाँ से निकला तो ये आपका नोड हो गया, एक लीफ यहाँ से निकला, एक लीफ यहाँ निकला। अब द स्पेस बिटवीन दिस एंड दिस नोड, दीज टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड, ठीक है। या इसी ही इस और इस नोड के दरमियान का जो स्पेस होगा इसको हम कहेंगे इंटर नोड, ठीक है ना। ये रहा नोड जहाँ से हमारे पास लीफ राइज हो रहा है, दैट इज नोन एज द नोड। द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, एक नोड यहाँ है, एक ये रहा, ये रहा, तो इन दोनों के जो दरमियान का जो स्पेस है दैट इज नोन एज द इंटर नोड, ठीक है। अब ये रहा योर लीफ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बात करेंगे, मतलब मेन एक्सिस है, ठीक है। ये रहा नोड, यहाँ से ये लीफ निकल रहा है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टॉक, ठीक है, या स्टॉक कहेंगे या हम इसको कहेंगे पेटियोल, ठीक है। इट हैज टू नेम्स, ईदर इट इज नोन एज स्टॉक और इट इज नोन एज योर पेटियोल। नाउ इस बेसिस पे हम लीव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दोज कैटेगरीज आर, इफ द लीफ हैज द पेटियोल, इस तरीके से, दैट इज नोन एज petiolated leaf, petiolated leaf, right? If it doesn't have a petiole, a stalk, it is known as non-petiolated leaf, ठीक है। Now petiolated leaf मतलब कुछ leaf excess होगा, मतलब this is your petiole, this is your stalk, तो it will ensure the good movement of that leaf, because the petiole will, the stalk will actually help leaf to move and it will support in good movement. On the other side, if we have non-petiolated leaf, so it means it cannot move, it is sessile. Sessile means it cannot move, it means there will be no movement if there is absence of petiole, known as non-petiolated leaf, ठीक है। नाउ ओके, अब यहाँ से ये हमारी स्टेम है, ये हमारा पेटियोल हो गया, ये लीफ है, ठीक है। यहाँ पे एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, दैट इज नोन एज पल्विनस, दैट इज नोन एज व्हाट, पल्विनस। दिस इज समथिंग लाइक दिस स्टेम, दिस इज योर पेटियोल, ये लीफ हो गया। यहाँ पे कुछ एक ऐसे स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ये हमारा जो ये हमारा पल्विनस है, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर प्लांट के अंदर पल्विनस मौजूद हो, ठीक है। सो हर लीफ के अंदर पल्विनस
मौजूद होगा। ठीक है, अब ये पल्विनस था, अब स्टेम, नोड, इंटरनोड, पल्विनस, यहाँ पे कुछ एक इस तरीके कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं स्टेपियोल, दैट इज नोन एज स्टेपियोल। इस तरीके से कुछ निकलता है, दैट इज नोन एज स्टेपियोल। ऑलराइट, इसको हम कहेंगे स्टेपियोल। ठीक है, आगे है नाउ, ये हमारा लीफ स्टार्ट हो गया। अब ये स्टेम, दिस इज अ स्टेम, आपका स्टेपियोल भी आ गया, पल्विनस भी आ गया, ये हमारी आ गई लीफ। नाउ दिस इज नोन एज योर मिडरिप। ऑलराइट, दिस इज नोन एज योर मिडरिप एंड दिस इज नोन एज योर मार्जिन। ठीक है, दिस इज मिडरिप, दिस इज मार्जिन। अब इस फॉर एग्जाम्पल लीफ है, ठीक है, ये कि मिडरिप, दिस इज योर मार्जिन। अब इस पे कुछ ऐसे वेन्स निकल रही हैं। ठीक है, दीज ब्रांचेस आर नोन एज बेसिकली वेन्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स भी हमारे पास लीव्स की कैटेगरीज होती हैं। नाउ वी हैव समथिंग नोन एज वेनेशन। सॉरी फॉर दैट, वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। नाउ व्हाट इज ए वेन्स, मैंने बताया आपको, ये लीफ है, इसके बीच में ये मिडरिप निकल रही है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज नोन एज योर वेन्स। ठीक है, अब द अरेंजमेंट ऑफ veins is particularly known as venation. Now it has been categorized into two types. First is parallel venation and second is reticulate venations. Now what is parallel venation की रिलीफ है, ठीक है, ये पास आ गई मिडरिप, ये कुछ इस तरीके से पैरेलल वेन्स अरेंज्ड है, इसमें मैं कहती हूँ पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और दे आर मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑन द फ्लिप साइड वी हैव दिस इज द लीफ, दिस इज द मिडरिप। आप देखें ये वेन्स से इसकी ब्रांचेस, फोर द ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक वेन ही कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, ऐसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन, ये सो बोलते हैं हम नेटवर्क फॉर्म कर रहा है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट। ठीक है, so I hope this venation is also clear to you. Then हमारे पास ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन पे कुछ अच्छा, दिस टिप पॉइंट इज नोन एज योर टर्मिनेट पॉइंट। ठीक है, देन हमारे पास कुछ यहाँ पे होते हैं कुछ पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हम बोलते हैं हाइडाथोट्स। नाउ लेट मी मेक अ गुड स्ट्रक्चर, सो लीफ, लेट मेक ग्रीन कलर से। ठीक है, ये लीफ है, ये मेरी मिडरिप, ये मेरी वेन्स, ये मेरी मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको मैं बोलती हूँ दीज आर हाइडाथोट्स। हाइडाथोट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये प्रोसेस करवाते हैं गटेशन का। इफ यू हैव स्टडीड दिस इन लेवल 9th और मैट्रिक, बट आई विल हेल्प यू टू रिकॉल दिस। अब गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर निकलता है, वाटर का लॉस होता है बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये गटेशन क्यों होती है, बेसिकली रूट प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये किसी सनलाइट की वजह से नहीं होती, कुछ भी नहीं इसके अंदर कॉज नहीं होता सनलाइट वगैरह का। ये रात के टाइम पे जब रूट प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हो जाता है तो हाइडाथोट्स के ज़रिए हमारे पास गटेशन होती है, मतलब वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड द प्रोसेस ऑफ गटेशन मस्ट नॉट बी confused with the process of transpiration. Transpiration is like it's like a cooling effect जो कि हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टोमेटा है, ठीक है, इसे गार्ड सेल्स वगैरह होता है, इससे स्टोमेटा बेसिकली जो स्पेस होती है ना, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, एंड द प्लूरल इज स्टोमा। तो इसके ज़रिए हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली सनलाइट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से वाटर वगैरह जो है वो इवापोरेट हो रहा है। अब हमारे अंदर इट इज नोन एज इवापोरेशन। अब यही प्रोसेस प्लांट में इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एंड ट्रांसपायरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो आई हैव सब कुछ कवर यहाँ पे हो चुका है। मोर ओवर यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करनी थी
अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टेम है, ठीक है, ये मेरा स्टेम है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस मतलब ये स्टेम की बात हो रही है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द मेन एक्सिस कोई ऐसे हो सकता है, ठीक है, मेरे पास कुछ लीफ के अरेंज इस तरीके हो सकती है, वो सारी इस तरीके से सकती है। इस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। व्हाट इज फाइलोटेक्सी? Basically, the arrangement of leaves on its main axis is known as phyllotaxy. ठीक है, सो आई होप। अच्छा, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉरी कुछ पिक्चर्स हैं। दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर स्टेम। ये देखो, यहाँ पास स्टिप्यूल्स निकल रही है। मैंने बताया था ना आपको कि एक्स्ट्रा एक पार्ट निकलता है लीफ में से, दैट इज नोन एज स्टेपियोल, ठीक है। ये हमारी रही पेटियोल, ये बीच में देखिए हमारी मिडरिब आ गई, ठीक है, और ये बस एपेक्स आ गया और ये वेन्स निकल रही हैं। यही बात यहीं पे सेम है कि दिस इज़ योर एपेक्स योर मार्जिन, ये रही आपकी पेटियोल, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।